वेल आज जो है आप सभी का स्वागत है इस गलेतियों की पुस्तक को हमारे साथ सीखने के लिए। आज जो है हम चौथे अध्याय में आ चुके हैं। पर आइए इससे पहले चौथा अध्याय सीखें। हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है जानेंगे कि गलेतियों की पुस्तक जो है वो पौलुस ने लिखी है। और पौलुस जो है वो इस खत को सर्कुलेट कर रहा है पूरे गलेशियंस में, क्योंकि यहाँ पर मसला ये हुआ है जो कि हम प्रेरितों के काम में भी 11 अध्याय 15 या 16 अध्याय में भी देखते हैं कि उनके बीच में ये मसला है कि जो गैर जाति है उसको खतना करना है या नहीं करना है। जब जो यहूदी मसीह बने हैं और गैर जातियों को देखते हैं कि उन्होंने खतना नहीं किया, तो उनके पास आकर जो है वो अपनी शिक्षा उनके बीच में जो है वो डालने लगे। और जहां से जो है उनके बीच में जो है वो कंफ्यूजन आ गई। इसलिए गलेतियों की पुस्तक जेंटाइल्स क्रिश्चियंस को लिखी गई हैं और उनको समझाया गया है कि परमेश्वर के लिए कोई भी यहूदी नहीं, कोई भी यूनानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए जो है हम सब एक हैं। और उसने हम सबको जो है अपने लहू से खरीदा है और हमें अपने जरिए से जो है वो बचाया है। जब हम गलेतियों उसका 3 अध्याय और उसकी आखिरी 2 आयतों को देखते हैं तो वहां पर वो यही जिक्र कर रहा है कि मसीह में ना ही कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई आदमी है, ना नर है या नारी है, ना गरीब ना अमीर है, हम सब क्या है मसीह में एक है। आइए देखें। अब गलेतियों उसके चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि यहाँ पे पौलुस आगे उन्हें क्या कहता है। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली सही बात ही कह रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस राजा का बच्चा हो और उस बच्चे को जैसे ही वो छोटा होता है तो उसको अधिकार नहीं दे दिया जाता। वो हाई रैंक के सर्वेंट से बहुत छोटा उसे गिना जाता है, क्योंकि हाई रैंक का सर्वेंट जो है उसकी देख रेख के लिए राजे ने जो है वो ठहराया होता है। तो उस पर कमांड कौन कर रहा है? हाई रैंक के जो है स्लेव या दास जो है वो उसकी जो है पैरवी कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। जैसे शीशक है तो शीशक उसके लिए जो है वो गुरु है, उससे बड़ा है। वो उसकी समानता जो है वो एक दास के मानिंद ही होती है। इसलिए दूसरे वचन में और संक्षेप में लिखता हुआ इस तरह से कहता है। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्योंकि रोमन्स में ये कल्चर था कि जैसे हम कहते हैं कि ये टीनेजर है, ये जो है अब अडल्ट हो गया, इस उम्र में इसको जो है अडल्ट कहा जाएगा, इस उम्र में ये जो है टीनेजर है। हम एवरेज जो है वो एज लिमिट जो है वो बना रहे हैं या बनाई हुई है। बट जब पॉलूस रह रहा है रोमन एम्परर के समय पर, वहां पर कोई भी ऐसी एज नहीं ठहराई गई थी कि कब एक लड़के को जो है वो मनुष्य या आदमी के रूप में जो है वो देखा जाए। सिर्फ उसका बाप ही उसे परखता था कि क्या ये अब रेडी है कि वो जिम्मेवारियों के साथ, अक्ल के साथ, शरीर के साथ, कि वो एक पुरुष हो जिसकी जो है वो आने वाली जिंदगी या आने वाली परिवार जो है वो रह सके। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि तब तक वो रहेगा जब तक कि वो क्या हो, उसके पिता के द्वारा ये बात सेट ना हो। इसलिए अ, उस कल्चर को देखते हुए ये बात यहां पर लिखी गई है। आगे पढ़ते हैं, तीसरा वचन। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। उसी तरह से उसने सिमिलिट्यूड एनालॉजी दी है हमारी आत्मिक जिंदगी में। जब हम बच्चे हैं, बच्चे यानी कि जब हमें खुदा के कलाम के बारे में नहीं मालूम है, तो हम किसके गुलाम थे? जो भी संसार की चीजें थी उनके हम गुलाम थे। उसी तरह से जब हम समझदार हो गए, जब हमने सारी शिक्षा लेकर अपने स्किलफुल हो गए हैं, वाइज हो गए हैं, तो हमें क्या कर दिया गया? हमें जो है वो पुरुष कह दिया गया है। इसीलिए उसने कहा चौथे वचन में। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री में जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में जिक्र कर रहा है
कि यीशु मसीह अपने पूरे समय पर जो है वो क्या हुआ, पिता ने उसे भेजा है, उसे जन्मा है, और अंडर द लॉ उसे जो है वो जन्मा है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का दरवाजा जो था वो हमारे लिए खुलना था। शुरुआत से ही जैसे जैसे ये सब पैट्रियर्क्स और प्रॉफिट जो हैं वो मेमने को बलि कर रहे थे, तो वो किसको दर्शा रहे थे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो बलिदान होने के लिए आएगा। पर यहाँ पर जब समय पूरा हुआ किस चीज का, जब पिता ने सोचा कि ये राइट टाइम है कि अब इसे क्या कह दिया जाए, अब उसे अडल्ट कहा जाए, अब उसे कहा जाए कि ये उसके राइट टाइम है कि वो मैनहुड में आए, तो उसने जो है उसे मैनहुड कह दिया। उसी तरह से जब समय पूरा हुआ, और बताया यह जाता है कि थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि वो टाइम इसलिए बहुत क्या कह सकते हैं परफेक्ट था, क्योंकि रोमी हुकूमतों ने हर जगह के लिए सड़कें बना दी थी। सो अंग्रेजी में फ्रेज है, ऑल रोड्स लीड्स लीड टू रोम। बहुत सड़कें बन चुकी थी जब वो सही टाइम पे यीशु मसीह पैदा हुए, उससे पहले सड़कें नहीं थी। ये नहीं, ये जो था टाइम बिल्कुल सही था। और इसीलिए फिर जब यीशु मसीह ने अपना कफारा दिया, उसके बाद सुसमाचार जो था वो अलग अलग जगहों पर जो है वो फैल गया। इसलिए सही टाइम था जब पिता ने सोचा कि अब मेरा बेटे का जो है वो स्त्री से पैदा होना जरूरी है। अंडर द लॉ, लॉ मीन्स जो खुदा ने इस बात का प्रॉमिस कर दिया था, उस प्रॉमिस के अनुसार जो है उसे पूरा किया। जैसे गलेतियों उसकी 3 उसकी 13 में हमने जो है वो पढ़ा है, आइए फिर दोबारा से पढ़ देंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप को छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। अंडर द लॉ, यानी उस हुक्म के साथ जो है वो पैदा हुआ है। वो हुक्म क्या था कि मौत हम पर जो है वो होनी चाहिए, पर वो मौत को उसी पेड़ पर जो है यीशु मसीह ने ले लिया। सो आगे 5वीं आयत में इस तरह से कहता है, पढ़ दे मेरे साथ। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अडॉप्ट कर लिया उसने हमें। कैसे अडॉप्ट किया? पे की उसने पेनाल्टी हमारे लिए। आर यू विद मी, राइट? जो पेनाल्टी लॉ ने हमारे पर रखी हुई थी, उस पेनाल्टी को पे करके उसने हमें क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। अब हम मोल खरीदे हुए हैं। जब भी मुझे याद है कि हम एक बार क्या कहते हैं उसको, होमलेस होम में गए थे। तो वहां पर जो है मैं उनसे पूछने लगी कि छोटे छोटे बच्चे उनके पास जो थे, हमने शिशु देखे। मैंने उनसे पूछा कि ये शिशु जो है, तो वो कह रहे ये शिशु जो है लोग ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, तो मेरे दिल में आया कि मैं भी एक बच्चा जो है ना अडॉप्ट कर लूं। तो जब मैंने पूछा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि इतने लाख रुपए उन्हें देने पड़ते हैं, और फिर जो है वो बच्चे को लेकर जाते हैं। तो मैंने सोचा ओ माय गॉश, इन्हें पैसे देकर बच्चा जो है वो खरीदना पड़ता है, और फिर कुछ पेपर वर्क है जो इन्हें करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह ने वही चीज की ताकि वो हमें क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले, अपना बना ले, यू नो। सो फिर उसके बाद 6वें वचन में, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। क्या किया उसने? उसने फ्लैश को निकालकर अपनी आत्मा के साथ हमें क्या कर दिया है, अपना बच्चा या अपने बच्चे जो है वो बना लिया है। जैसे वो हे पिता कहता है, वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हे पिता, हे पिता, और अब्बा जी करके जो है वो पुकार रहे हैं। इसका मतलब उसने वही व्हाट यू कॉल, उसने वही अथॉरिटी हमें दी है, वही दर्जा दिया है, जो यीशु मसीह का है। और वही दर्जे के साथ उसके लहू के द्वारा जब हम अडॉप्ट हुए हैं, तो हम उसके पिता को क्या कह रहे हैं, अब्बा, फादर। 7वां वचन, इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसका मतलब हमें वारिस बना दिया। कैसे? कि हमें दास से अब उसने क्या कर दिया है,
पुत्र कह दिया है। सो उसी तरह से जैसे उसने शुरुआत से बात की है कि अगर वो पुत्र भी था, पर जब वो छोटा था तो वो दास से ज्यादा ऊंचा नहीं था। पर जब वो बड़ा हुआ और बाप ने देखा कि ये बिल्कुल अब राइट समय है, अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ, अपना पुत्र कह सकता हूँ, तो उसने जो है उसे मैनहुड का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया। सो ये एक क्या कहते थे, फेस्टिवल मनाया जाता था, जो कि मार्च की 17 को जो है इसको मनाया जाता था, जिसमें वो अपने बच्चे को, जैसे हम डेडिकेशन करते हैं, सर्विस होती है, बैप्टिज्म सर्विस होती है, वैसे ही वहां पर उनकी जो है डिक्लेरेशन होती थी कि वो जो है आज से आदमी है। तो इस तरह से परमेश्वर के, हम आत्मिक रीति से भी देखते हैं, परमेश्वर ने सही टाइम पर जब उसने देखा तो उसने हमें क्या किया, अपनी परिपूर्णता नॉलेज के साथ पूर्ण करके हमें अपने बेटे बना लिया। और उस फेस्टिवल में जो बाप होता था वो उसको अडॉप्ट कर लेता, उसे कह देता था कि ये मेरा बेटा है। तो इसलिए ये पैरेलल उस कहानी के साथ जो है यहाँ पर बता रहे हैं। सो आइए देखिए, ओके, हम उसके बच्चे हैं। सो आइए देखिए गलातियों उसका 2 और उसकी 20 आयत। पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलातियों उसका 2 और उसकी 20, सिस्टर जी। गलेतियों 2 दो। की 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो राइट टाइम पर पिता ने अपने पुत्र को दिया, और उस पुत्र के जरिए से, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है, जिंदगी है। सो इस तरह से हम भी उस पुत्र के जरिए से उस खुदा के क्या बन गए, बेटे बन गए। जो दास थे अब वो क्या हो गए हैं, बेटे बन गए हैं। सो फिर उसका 8वां वचन, अब गलातियों उसकी 4 उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। अब ये कौन से परमेश्वर थे जिनके वो दास थे? अगर हम मूसा के समय पर 430 साल गुलामी जो है वो इज़राइल की देखें, तो वो किसकी पूजा कर रहे थे? खुदा की कर रहे थे कि नहीं। मिस्र के देवी देवताओं की कर रहे थे? सो वो खुदा को नहीं जानते थे। इसीलिए मूसा बार बार फिरौन के पास जाके कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी क्या करें, इबादत करें। इसका मतलब वो इबादत नहीं कर रहे थे, गुलामी की हालत में थे। और उस स्वाभाविक तौर से जिसको वो पूज रहे थे वो खुदा ही नहीं था। फिर उसके बाद 9वां वचन। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, तो फिर क्वेश्चन जिससे ये उठता है कि जब तुमने खुदा को जान लिया कि कौन सा जीवित परमेश्वर है, खुदा ने तुझे अपना लिया है अपने बेटे के माने, तो फिर उन शिक्षाओं के पास दोबारा क्यों जाते हो? यू नो। सो उसके बाद 10वां वचन। तुम दिनों और महीने और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हम्म। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वे व्यर्थ ठहरे। सो यहाँ पर भी जो है, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो अभी भी कुछ ऐसे दिन दिहाड़े महीने या कुछ ऋतुएं और या फिर सालों को जो है वो मनाते हैं। ये सिर्फ अन्य जाति का नहीं, बल्कि जो है यहूदी कौम में भी जो है ये बात थी कि बहुत सारे आज भी लोग ये कहते हैं कि ओ सबत जो है वो दिन नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबत जो है वो दिनों में से दिन है और उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। पर जब हम प्रेरितों का काम उसका 13 उसकी 42 से 44 पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इवन जेंटाइल्स ने भी पौलुस से क्या कहा कि तू सबत के दिन आकर हमें क्या करना, प्रचार करना। पर फिर वो कौन से शब्द हैं जो प्रचारक बोलते हैं कि खत्म हो गए हैं? वो मॉरल कमांडमेंट का शब्द का दिन नहीं है, वो और भी दिन थे। पास ओवर का दिन, शबात का दिन उनके लिए था। जो उनकी डे ऑफ अटोनमेंट थी वो उनके लिए शबात का दिन था। जो डे ऑफ ट्रम्पेट था, जहां पर
वो क्या कहते हैं वार्निंग जो है एक तरह का दर्शाता है, वो भी उनका शबात का जो था वो दिन था। सो इसलिए जो वीकली सैबत है वो खत्म नहीं हुआ, पर जो दूसरे सबात थे उनके, वो सारे जो हैं वो खत्म हुए हैं। सो परमेश्वर ने कहा तुम इन दिहाड़ों को जो है मनाते हो, मतलब पौलुस कह रहा है, सो इसको क्या करो, जो पहले करते थे वो तुम दोबारा वो चीजों के पास क्यों जाते हो। ओके। सो अब 12वां वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। सो तुमने मेरा वो अपने, बिगाड़ा नहीं। या वो अपने जैसा बनने को जो है वो कह रहा है। तो वो कैसा था, वो कौन से सबात को नहीं मान रहा था और कौन से सबत को जो है वो मान रहा था। वो जो हफ्ते का सबत है, 7वां दिन, जिसे परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया, जिसे परमेश्वर ने कहा कि ये दिन जो है तेरे और मेरे बीच एक चिन्ह ठहरेगा कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तू मेरा जन होगा। ये वो चिन्ह है जो सिर्फ शुरुआत में नहीं, हमारे बीच में ही नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग की बादशाहत में भी जो है सब्त का दिन, हर सब्त के दिन में जो है लोग, समस्त जातियां जो है उसके सामने आकर उसको दंडवत करेंगी। सो पौलुस ने भी सब्त को माना, और वो ये कह रहा है जैसा मैं हूं वैसे तुम भी जो हो वो बन जाओ। एंड यू हैव नॉट डन मी नो रॉन्ग, तुमने मेरा कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या नहीं गलत किया है, 13वें वचन में जो है वो आगे उसका बयान करता है। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दिशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना। यहां पर वो कह रहा है कि मेरे जैसे बनो, जैसे मैं तुम्हारे जैसा बन गया। वो कैसा था, उसकी कौन सी फिजिकल इंफर्मिटी थी या कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसमें वो खुदा का सुसमाचार सुना रहा था। वेल बाइबल में लिखा है कि उसने जो है किताब लिखी और बड़े बड़े अक्षर वहां पर जो है उसने स्पेसिफाई किया कि आई हैव रिटन इन अ बिगर फॉन्ट, मैंने बड़े अक्षरों में जो है वो लिखा है। सो इसका मतलब उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम थी, तभी वो बड़े बड़े अक्षरों में जो है वो लिख रहा है। और जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, तब भी क्या हुआ था, उसकी आंख जो है वो क्या हो गई थी, अंधी जो है वो हो चुकी थी। एक ऐसा कांटा है, पौलुस कह रहा है, जो मुझे चुभता है, 2 कुरिन्थियों 2 की। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस जो था हत्यारा था, पर क्या बन गया वो, प्रचारक, किसका, मसीहों का। सो मसीहों को मार रहा था पर मसीहों जैसा बन गया, बल्कि उनका प्रचारक बन गया। तो यहाँ पे उसको सराहना दे रहा है कि मैं अपनी, मतलब जब वो अपनी टेस्टमनी लेकर आया कि मेरी आंखें जो हैं वो खराब हो गई, और उसके बाद फिर हनन्याह ने मेरे पे दुआ की और मैं देखने लगा, तो उसके बाद जो गॉस्पल उसको उसने सुनाया, उस गॉस्पल को लेकर वो उन्होंने ठट्ठा नहीं किया, बल्कि क्या किया, उसको वेलकम किया एज एन एंजल ऑफ गॉड, एज एज जीसस क्राइस्ट। सो उन्होंने जो है खुदा के खादिम के रूप में उनको जो है वो वेलकम दिया। इसलिए कह रहा कि तुमने जो मेरे साथ किया, वो तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया था, तुमने मुझे स्वीकार किया था। बट अब क्या हुआ, 15वीं आयत में। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। यहाँ पर हम स्पेसिफाई हो गया बिल्कुल कि उसकी आंख में प्रॉब्लम थी, इसलिए क्या कह रहा कि तुम अपनी आंखें भी मुझे निकाल के उस टाइम दे देते। तो फिर 16वें वचन में क्या हुआ। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? अब मैं सच बोल रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं। एक टाइम में तुम्हारा दोस्त था, तुम मेरे को अपनी जान भी निकाल के दे देते, आंखें भी निकाल के दे देते, पर अब मैं सच बोल रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं। क्यों, क्योंकि वहां पर फॉल्स टीचिंग आ गई। फॉल्स टीचिंग ये कि जितने जेंटाइल्स हैं वो भी क्या करें, खतना करें, नहीं तो वो प्रभु यीशु मसीह के दरबार में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पर यहां पर बाइबल क्या कहती है, पौलुस ने उनसे कहा कि कोई यूनानी नहीं, कोई इब्रानी नहीं, सब अंडर क्या है, पाप के हैं। सभी ने पाप किया है, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर प्रभु यीशु मसीह का इनाम ये है कि उसने हमें क्या दिया है, सभी को हमेशा का जीवन जो है वो दिया है। इसलिए जब मैं सच बोल रहा हूं
तो क्या मैं अब तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं? फिर 17वां वचन में, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। सो अब वो क्या कर रहे हैं? डिवीजन लेकर आ रहे हैं। किसमें? यहूदी क्रिश्चियंस और किसमें? जेंटाइल क्रिश्चियंस में। उनमें एकता नहीं लेकर आना चाह रहे, बल्कि उनको क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। सो अलग करने से क्या होता है? रूल कर पाएंगे। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने जो है वो हिंदुस्तान पर चलाया, और वो जो है हिंदुस्तान पर अपना राज करके जो है वो गए हैं। इसीलिए शैतान भी कैसे रूल करता है? शैतान भी हमें डिवाइड करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो रूल करता है। बट परमेश्वर बिल्कुल ऑपोजिट है। परमेश्वर क्या कर रहा है? मिलाप कर रहा है। इसलिए गलातियों की पुस्तक में पौलुस उनके बीच में क्या कर रहा है? एकता लेकर आ रहा है। उन्हें क्या सिखा रहा है? कि प्रेम एक दूसरे से करो, और दिखा रहा है कि हम सब जो है वो क्या है? मसीह में एक हैं। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई टैग नहीं, कोई रैंक नहीं। हम सब क्या हैं? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 18वां वचन, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। यहां पर जो है कहता अच्छी बात है कि हमें मित्र बनना चाहिए, पर सिर्फ उसी टाइम नहीं कि जब मैं प्रेजेंट हूं। यू नो हमारा करेक्टर जो है, हमारी तरबियत जो है वो बदलती नहीं रहनी चाहिए। हम वैसे ही होने चाहिए जैसे खुदा की हजूरी में है, वैसे ही खुदा की हजूरी से बाहर। अगर ये डर के मारे कि पौलुस बैठा है और इसलिए हम जो है वो प्रेम की बातें कर रहे हैं, तो फिर वो मुखौटा है। अगर पौलुस नहीं बैठा, उसके कहने का मतलब, और फिर भी तुम प्रेम की, मित्रता की बात करो, तो वो अच्छा है। मित्रता की बात करनी अच्छी है, पर तभी नहीं कि जब मैं प्रेजेंट हूं, जब मैं वहां पर हूं। पर मेरी गैर हाजिरी में भी यही आत्मा जो है तुम्हारे में रहे। फिर 19वां वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूँ। क्या कर रहा है? एक एक प्रचारक क्या करता है? प्रचारक के, जिसको भी प्रचार कर रहा है, उसको तब तक उसकी पेन में जो है, स्ट्रगल में वो रहता है, जब तक कि मसीह उसके बीच में वो फॉर्म ना कर ले। एक औरत, यू नो वो सीड को कैरी करती है, बीज को अपने गर्भ में रखती है, और वो बीज को जो है तब तक दर्द सहती है, 9 महीने दर्द सहती है, और उसको दर्द में ही डिलीवर करती है। उसी तरह से एक कलीसिया भी ऐसी है, जो यीशु मसीह को बना रही है। किसमें? हमारे चरित्रों में। और उसका दर्द जो है वो सहेगी, ताकि वो इतनी परिश्रम करे कि आपको बार 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 खुदा के चरित्र के और खुदा के वचन में जो है आपको सिखाए, जब तक कि आपके बीच में यीशु मसीह फॉर्म ना हो जाए। ओके। इसीलिए जो है पौलुस यहाँ पे अपनी कलीसिया के लिए दर्द सह रहा है, ताकि यीशु मसीह का स्वरूप उनमें जो है वो दिखाई दे सके। और 20वां वचन, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने देखा कि जो मैं फॉर्म करना चाह रहा था उनमें, वो फॉर्म नहीं हुआ। सचमुच में इट इज वेरी पेनफुल। कई बार ऐसा महसूस होता है कि यार मैं क्यों सुना रही हूँ कलाम, जब किसी ने सुनना ही नहीं है। तो मैं क्यों सुना रही हूं? मैं इतना कलाम सुनाती जा रही हूँ, और फिर भी जब कोई भी पोस्ट डाल रहा है, उस पोस्ट से मुझे पता लग रहा है कि वो कहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं, वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको नहीं प्रमोट कर रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि कई बार ऐसा होता है कि इमेज डाल रहे हैं, वर्ड्स नहीं है, ख्याल बता रहे हैं। किसके? इंसानों के। व्हाट अ शेम। जब हमें खुदा के बीच में मुकम्मिल होना है, स्ट्रेंथन होना है, तो फिर सिर्फ वचन क्यों नहीं? क्यों हम दूसरों की भाषाएं जो हैं वो लेकर आ रहे हैं? हम वचन बांटें, हम वचन को आगे जो है वो लेकर जाएं, पर वर्सेस मुझे दिख नहीं रही हैं। उसी तरह से पीड़ा जो है वो पौलुस के पास भी वही है, कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पीड़ा सह रहा हूं, पर मेरी जो परिश्रम है वो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ये कौन सी शिक्षाओं में जो है वो चले जा रहे हैं। 21वां वचन, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते?
अब वो पूछ रहा है, तुम चाहते हो कि वो व्यवस्था में तुम जाना चाहते हो, जो कि यहूदी क्रिश्चियन तुम्हें कह रहे हैं कि ये व्यवस्था है, इसको मानो, कि सरकमसाइज करो। तो क्या तुम उसको सुनते हो, उस व्यवस्था को सुनते हो? फॉर इट इज रिटन, 22वां वचन। ये लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हम्म। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। वेरी गुड। यहां पर जो है फिर उसने एग्जाम्पल दी कि अब्राहम के दो बेटे हुए थे। एक उसकी गुलाम गुलाम से हुआ था, और एक उसकी बिहायता पत्नी से जो है वो हुआ था। जो गुलाम से बच्चा हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो फ्लैश से हुआ है, यानी जिस्म से वो पैदा हुआ है। पर जो उसकी फ्री वुमेन थी, जो उसकी बिहाता थी, उसको जब बच्चा हुआ तो कैसे हुआ है? प्रॉमिस से हुआ है। खुदा ने उसके साथ वाचा बांधी थी कि सारा के जरिए से क्या होगा? तेरा वंश जो है वो आगे बढ़ेगा, तेरा वंश जो है वो आसमान के तारों और जमीन के कंकर के समान होगा। सो वो गुलाम की औरत के से जन्मे हुए बच्चे के साथ नहीं था। तो फिर तुम गुलामी में क्यों जाना चाहते हो? आर यू गेटिंग मी सिस्टर जी? यहां यस। पर फ्लैश जो क्या है, वो इंसानी फितरत है। प्रॉमिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आइए देखिए तीतस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। तीतस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। तीतस। पुराने पुराने नियम में सिस्टर नहीं जी। जी, नया नियम, नया नियम, पत्रियों में ही। तिमोथी इसके बाद। तीतस दूसरा तिमोथी, उसके बाद जो है वो तीतस की पुस्तक है और उसकी लिखी हुई। जी जी जी। हाँ जी, इसमें से कौन सा? पहले अध्याय का पहला दो वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हैं लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भगत के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। प्रतिज्ञा कौन है? प्रभु यीशु मसीह थी प्रतिज्ञा। ठीक है सिस्टर जी? जी जो कि शुरुआत से कर दी गई थी कि यीशु मसीह आकर हमारे लिए कफारा होगा। इसलिए वो कह रहा है कि जो गुलामी में पैदा हुआ वो क्या है? शरीर से है, शरीर के काम है। जो फ्री वुमेन से, यानी उसकी बिहायता से पैदा हुआ, यानी सारा से पैदा हुआ, वो क्या था? उसकी अहद था, उसका वचन था, उसका प्रॉमिस था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इब्रानियों उसकी 11 उसकी 39th और 40th वर्स, कि पहले लोगों के पास जिन्होंने भी विश्वास से जो है वो काम किए, प्रॉफिट्स और पैट्रियक्स, जितने भी इब्रानियों उसके 11 अध्याय में विश्वासियों का जिक्र आया है, उनसे बेटर हमारे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? जो प्रॉमिस था वो हमारे पास पहुंच चुका है। वो प्रॉमिस को देख के चल रहे थे, हम प्रॉमिस लेकर चल रहे हैं। जी ओके। इसलिए जी इब्राहिम, अगर हम देखें तो इब्राहिम का सीड जो था, गलेतियों उसकी 3 उसकी 16 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम का सीड ही प्रॉमिस था, क्योंकि उसके सीड से किसने आना था? यीशु मसीह यीशु मसीह। आना था। इसका मतलब दो तरह के हैं। एक कि हम हुक्म के ऊपर डिपेंडेंट रहे, दूसरा कि हम यीशु मसीह पर डिपेंडेंट रहे। पर हमारा कफारा, वो ये सोच रहे थे कि हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे जब तक हम अपने आप का खतना नहीं कर पाएंगे। पर खतना मुक्ति नहीं दे सकता, हुक्म मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉमिस के पास आना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, जिसने वो लॉ की पेनल्टी को उठाना था। क्लियर सिस्टर जी? जी जी जी। ओके। अगला, अब 24वां वचन। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास की उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिर है हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है,
और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत वास्तव में है। ओके, सो यहाँ पर दो कवनेंट है। पहली कवनेंट उसने क्या बांधी, जो माउंट सिनाई पे थी। सिने पर पहाड़ पर क्या कवनेंट दी गई थी? दो 10 हुक्म और स्टोन पे जो है वो दिए गए थे। किसको? मूसा को दिए गए थे। वो कवनेंट थी कि अगर वो मेरे लोग होंगे तो मैं उनका क्या हूंगा? परमेश्वर हूंगा। सो वो माउंट सिनाई जो है वो हगार की पत्नी से हुआ 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 पुत्र के समान जो है उसे दिखा रहा है। यानी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, छोटा है। वो प्रॉमिस क्या है? छोटा है। पर जब तक वो पूरा बड़ा होकर सही टाइम पर उसका पिता कह ना दे कि अब तू बिल्कुल सही है, ये सही है प्रॉमिस, तब तक क्या होगा? वो प्रॉमिस जो है वो रहेगा तो जरूर, बट क्या है, वो दासों से भी जो है वो नीचे है। आर यू गेटिंग मी? यस। एक इंस्ट्रक्शन दी है, एक पैरवी की गई है। हम ऑलरेडी तीसरे अध्याय में देख चुके हैं कि एक तरह से हमें पैरवी उसके जरिए से जो है वो दी गई है। बट वो दिखा किसको रहा था? यीशु मसीह को दिखा रहा था। पर जब यीशु मसीह सही समय पर पुत्र बन के आया, अपनी जान कुर्बान उसने कर दी, तो क्या हुआ? हम सभी उस व्यवस्था से क्या हो गए? आजाद हो गए। सो हम अब उसके दास नहीं रहे, हम उसके क्या बन गए हैं? पुत्र जो है वो बन गए हैं। सो 26वां वचन। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जानती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। सो यहाँ पर ऑलरेडी जो है, जो भविष्यवाणी हुई है बिल्कुल क्लियर है कि जो त्यागी थी, त्यागी किसको दिया गया? हगार त्यागी गई थी। उसके बच्चे जो है वो बहुत हैं। बट जो विहायता थी उसका एक ही काफी था। 28वां वचन पढ़ दे प्लीज। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मी हुई आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। ओके, सो अब उसने उस कहानी को और आगे लेकर आया कि जो शरीर से जन्मा था यानी हगार का बच्चा था, वो किसको सता रहा था? जो कि प्रॉमिस किए हुए बच्चे यानी आत्मा से जन्मा हुआ बच्चा था, उसको सताता था। सो कह रहा आज भी ऐसे ही हो रहा है। वेल, आइए देखिए। जो दो कवनेंट्स थी बाइबल में, ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट कही गई है। फर्क क्या है इन दोनों में? जो ओल्ड कवनेंट है वो पत्थर पर लिखी गई है, पर नई कवनेंट जो है वो यिर्मयाह उसके 33 में लिखा है कि वो दिल में रखी गई है। आई थिंक, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, कई बार मेरे से गलती हो जाती है। लेट्स गो टू जर्माया। इज इट 33 31 और 31 33? ओके, 31 33। या 31 33। सो वहां पर जो है यिर्मयाह नबी जो है यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे साथ नई वाचा जो है वो बांधी जाएगी। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। फरमाया। हाँ जी, यिर्मयाह उसका 31, उसकी 33। यिर्मयाह। 31 वर्स हाँ 33। जी, वर्स 30। 33। क्यों? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समवाऊंगा, और उसे उसे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं जो ओल्ड कवनेंट है वो क्या, कहाँ लिखी गई थी? पत्थर पे लिखी गई थी। जो न्यू कवनेंट है वो खुदा किस में लिखेगा? हृदयों पे लिखेगा। सो ओल्ड कवनेंट जो है वो ग्लोरियस है पर छोटा है। बट न्यू कवनेंट क्या है? बिल्कुल पूर्ण तौर से, पूरे समय पर यीशु मसीह का कुर्बान होना यानी परफेक्शन को जो है वो दिखा रहा है। जो ओल्ड टेस्ट कवनेंट थी वो खत्म हो जाएगी, बट
जो न्यू कवनेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं स्वर्ग की बादशाहत में भी हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। सो ओल्ड कवनेंट जो है वो डेथ लेकर आती है, न्यू कवनेंट जिंदगी। ओल्ड कवनेंट में कंडमनेशन था कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ये हो जाएगा, बट न्यू कवनेंट में रिकंसिलिएशन है, यानी वो मिलाप कर रहा है। करवा वो ही रहा है कि 10 हुक्म ही लिखेगा, बट कैसे लिख रहा है, सिर्फ उसका तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया है। जो ओल्ड कवनेंट है उसको फ्लैश के रूप में देखा गया है, यानी आउटर, जैसे खतना करना, सो वो आउटर जो है उनका फॉर्म है। पर न्यू कवनेंट जो है वो दिल का खतना है, सो अंदरूनी तौर से हमारा बदलना है। ओल्ड कवनेंट जो था वो मूसा के जरिए से दिया गया, न्यू कवनेंट जो है वो मसीहा के जरिए से दिया गया। ओल्ड कवनेंट जो है वो सिन और डेथ को दिखा रहा है, न्यू कवनेंट जो है वो आत्मा में जिंदगी को दिखा रहा है। ओल्ड कवनेंट वर्क्स को दिखा रहा है और न्यू कवनेंट फेथ को दिखा रहा है। सो इस तरह से शैडो, वो शैडो थी कि यीशु मसीह एक बार आएंगे। सब्सटेंस यानी वो शैडो पूरी हुई, यीशु मसीह हमारे सामने सेक्रीफाइस हुए। उसमें काफी सेक्रीफाइसेस देने पड़ रहे थे, बट न्यू कवनेंट में एक ही सेक्रीफाइस, प्रभु यीशु मसीह का सेक्रीफाइस ही क्या था, पूर्ण था, यानी काफी था। फिर उसके बाद वहां पर अटोनमेंट या जजमेंट जो होती थी वो सालाना होती थी, बट यहां पर इटर्नल जो है वो जजमेंट देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ओल्ड कवनेंट में जो टेबरनेकल थी, मिलाप का तंबू था, वो धरती पे बनाया गया। पर न्यू कवनेंट में वो मिलाप का तंबू आसमान के बीच में जो है एक्टिव हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कहां पर है, वो अब हमारे लिए हाई प्रीस्ट हैं, मीडिएटर हैं, और क्या कर रहे हैं हमारे लिए, विनतियां जो है खुदा के हैकल में जो है वो कर रहे हैं। सो इसीलिए पौलुस इब्रानियों में लिखता है कि जो जमीन पर टेबरनेकल थी वो कॉपी किसकी थी, हेमनली टेबरनेकल की। सो आसमान में भी वैसी थी, पर क्योंकि कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री उसने अपनी मौत से फिनिश कर दी थी, इसलिए उसने कहा इट इज फिनिश, और पर्दा जो था वो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो फट गया, क्योंकि अब यहां पर टेबरनेकल की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो अगला खुदा ने सर्विस देनी थी, अगली सेवा जो करनी थी, उसने होली प्लेस में करनी थी, और वो होली प्लेस स्वर्ग की बादशाह में थी। क्लियर सिस्टर जी? यस यस। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा का पुत्र है, जिसके जरिए से हमारा उद्धार होना था, जिसके बारे में ओल्ड कवनेंट बता रही थी, और न्यू कवनेंट जो है फिर उसने आकर जो है वो स्थापित की दे में। क्यों? क्योंकि मूसा मीडिएटर जरूर था, पर मूसा पापहीन नहीं था, पवित्र नहीं था, ब्लेमलेस नहीं था। सो उसका वो हमारे लिए मर नहीं सका, क्योंकि वो खुद पापी था। यीशु मसीह में ये कवनेंट पूरी हो गई, क्योंकि उसका कफारा इसलिए कबूल हो गया कि वो किसी भी तरह से सिन के वारिस में नहीं था, उसने पाप भी नहीं किया, वो बिल्कुल पवित्र था, और उस बलिदान को परमेश्वर ने कबूल कर लिया। आमीन। आमेन। सो अब 29 आयत एक बार फिर पढ़ दें सिस्टर जी। और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। सो परंतु इसीलिए हम पवित्र देखते हैं कि जो कार्नल हैं, जिनके काम शारीरिक हैं, वो परसिक्यूट किसको कर रहे हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा के बीच में आत्मा के काम को दिखाते हैं। वैसे ही वो हगार का बेटा जो है उसके साथ नफरत कर रहा था। वैसे ही केन को देखते हैं तो केन किसके साथ, उसको उसको मार दिया, अपने भाई को हाबिल को मार दिया। सो इसी तरह से जो है ये ट्रेडिशन पाप के कारण क्या है, चलता गया है। सो उसके बाद 30वां वचन। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो एक ही इसीलिए हो सकता है ना सिस्टर जी, या वो दासी के बेटे को अपना इनहेरिटेंस दे दे, या फ्री वुमेन को यानी बेहायता के साथ। सो किसको खुदा ने प्रॉमिस दिया था, वो फ्री वुमेन को दिया था, फ्री थी, वो दासी नहीं थी।
वो लीगली थी उसकी वाइफ। तो खुदा ने क्या किया, हग्गार को कहा कि तू अलग नेशन बनेगे, बट मेरा नेशन जो होगा वो सारा से जन्मा हुए बच्चे के थ्रू ही, उसके जरिए से जो है वो मेरा नेशन आएगा। जी राइट जी। सिस्टर, और 31 आयत। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आमेन। सो यहाँ पर इसलिए वो क्या ढाढ़स दे रहा है कि जंटाइल हो या यहूदी हो, हम ग्राफ्टेड हैं इब्राहिम में विश्वास के जरिए से। सो जो उसके संतान से आया है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें भी क्या बना दिया गया है, परमेश्वर के पुत्र जो है वो बना दिया गया है। सो इसलिए डिवाइड ना हो, तुम दोनों, दोनों के दोनों ग्रुप्स क्या हैं, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के बेटे हो, उसके बेटे के लहू के जरिए से तुम्हें क्या कर दिया गया है, मोल खरीद लिया गया है, अडॉप्ट कर दिया गया है। सो इसलिए कोई भी तुम्हें भरमा ना सके, बल्कि तुम अपने विश्वास में कायम रहो कि तुम किसकी संतान हो, उस आजाद औरत की संतान हो। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मोल खरीदा है। हम आपके दो बार बेटे और बेटियां बनते हैं। एक बार कि आपने हमें सिरजा है, दूसरी बार कि आपने अपने खून से हमें मोल खरीदा है। और जब हम आपके हैं तो खुदावन हम किसी और के दास कैसे बन सकते हैं। होने दे प्रभु कि हम अपनी बुलाहट को समझ सकें। हम प्रभु जी होने दे कि हम अपने आप को आपके अधीन कर सकें, क्योंकि हम खुदावन किसी भी तरह से अंडर लॉ नहीं, बल्कि हम आजाद हो चुके हैं। यीशु ने हमारी पेनल्टी दे दी है, और हम अब यीशु के हैं और उसके दास बने रहें। जैसे पौलुस ने कहा मैं यीशु का दास हूं, पतरस भी यही कहता है मैं यीशु का दास हूं। खुदावन हमें भी ऐसा होने दे कि हम ये कह सकें कि मैं अपनी अभिलाषा का नहीं, मैं यीशु का दास हूं और मैं उसी की सुनता हूं। प्रभु हमें भी निजात दें पूर्ण तौर से, और हमें दूसरी आमद के लिए अपने आसमानी घरों के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन।